प्रेम श्री गोविंद भगवान की। हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विशोषपत्यादि है तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। किनेलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामे भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि राम में रघुवंशनाथम। किया देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि मैया मेरी सरस्वती माँ करो कंठ में वास लज्जा मेरी माँ रखो तेरी हूँ चरणों की दास। कि राधे मेरी स्वामिनी अरे मैं राधे तेरी दास जन्म जन्म में दीजियो श्री वृंदावने को वास। कि वृंदावन के धाम को अरे मरम न जाने को डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। कि दशा मुझे दीन की भगवन दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा।
प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की, राधा मैया की। धर्म पंडाल में उपस्थित विद्युत मंडल के श्रोता महानुभाव, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने वाले बच्चे, तत्सती सीता अनुसुईया के पचिन्हों का अवलोकन करने वाली समस्त हमारी माताएं और बहनें, कवकुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास मास्तमन है और जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं सबके लिए मास्तमन है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों का नमन बंदन करते हुए इस मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार उस परम पिता परमात्मा का पावन नाम बोलेंगे और तत्पश्चात प्रभु के पावन चित्रों की तरफ को चलोगी। सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में ताली बजाते हुए उस परम पिता परमात्मा के नाम का गुणगान करेंगे। सभी लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए, कि कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे 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 खड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे 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 खड़े रहो। सुगर सुपान सुहान सुहावे, सुगर सुपान सुगर सुपान सुहान सुहावे, सुगर सुपान आन सुहावे, सुगर सुपान सुहावे, छटा मनोहर मन अति भावे, छटा मनोहर मन अति भावे, छटा मनोहर मन अति भावे, शोभा सुंदर राजे
भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, राधा मैया की। ध्यान देना, रात्रि की बेला में आप लोगों ने श्रवण किया था कि आज गंगा जी के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ध्यान देना, श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद में आता है शिवचरित्र, और जवाब दिया मैं आपको रामचरितमानस से लेकर के चलूंगा। तो उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से जवाब दिया है, राजन एक समय की बात है, भगवान भोले बाबा मैया भवानी के समेत कहां को जा रहे हैं। भगवान भोले बाबा मैया भवानी के समेत कहां को जा रहे हैं, और जिस जगह पर जा रहे हैं तो क्या करने के लिए जा रहे हैं। जिस जगह पर भगवान भोले बाबा जा रहे हैं उस जगह पर करने क्या जा रहे हैं, और क्या जवाब दिया बाबा जी ने संकेत किया है कि एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। भगवान भोले बाबा मैया भवानी को लेकर के जा रहे हैं, और जब मैया भवानी को लेकर के जा रहे हैं तो कहां को जा रहे हैं, कुंभज ऋषि के वहां जा रहे हैं। जब कुंभज ऋषि के वहां जा रहे हैं भगवान भोले बाबा, तो मैया भवानी भी साथ में जा रही है। तो भगवान भोले बाबा मैया भवानी को बताते जा रहे हैं कि वो बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। भोले बाबा ने मैया भवानी से जवाब दिया, देवी कुंभज ऋषि जो हैं वो बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैया ने जवाब दिया, ना बाबा ना, मैं नहीं मानूंगी कि वो आपसे बड़े संत हैं। मैया ने जवाब दिया, बाबा मैं नहीं मानूंगी कि वो आपसे बड़े संत हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो समुद्र मंथन से विष निकला था, आपने उस विष का पान किया था और कुंभज ऋषि क्या पी गए थे। तो भोले बाबा ने जवाब दिया, देवी मैंने तो जो समुद्र मंथन से विष निकला था उसका ही पान किया था, और कुंभज ऋषि तो सातों समुद्र पी गए थे। मैया भवानी ने जवाब दिया, बाबा वो कैसे? ये तो हमें आपने बताया नहीं कि कुंभज ऋषि ने सातों समुद्रों का पान किया तो कैसे किया? तो उसी समय भगवान भोले बाबा ने जवाब दिया, देवी अगर सुनना चाहती हो तो मेरी बात सुनो। एक समय की बात है, जिस समय मैया जानकी विवाह करके अयोध्या में आई, राम जी मैया जानकी को विवाह करके अयोध्या में लाए, तो मैया जानकी राम जी के पास में जाकर के पहुंची और हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी आज मेरी हार्दिक इच्छा है
कि मैं अपने वहां किसी संत भगवान को बुलाना चाहती हूँ और बुला करके उन्हें भोजन करवाना चाहती हूँ। जैसे इतनी बात सुनी तो भगवान राम ने जवाब दिया, जानकी अगर ऐसी बात है तो तुम किसी संत भगवान को बुलाओ और बुला करके भोजन करवा दो। मेरे दादा मेरी बहनों, उसी समय मैया जानकी ने क्या किया, कुंभज ऋषि का आवाहन किया है। कुंभज ऋषि का आवाहन किया और रिद्धि सिद्धि को भोजन बनाने के लिए बुलाया है। कुंभज ऋषि आकर के आंगन में बैठ जाते हैं और रिद्धि सिद्धि भोजन बनाने लगती हैं और मैया जानकी बाबा को परोसने लगती है। जब मैया जानकी परोसने लगी तो मेरे दादा मेरी बहनों, कुंभज ऋषि को खाते खाते 15 दिन बीत गए। जब कुंभज ऋषि को भोजन करते करते 15 दिन बीत गए तो मैया जानकी दौड़ करके आई, हाथ जोड़ करके जवाब दिया, बाबा ऐसा करो अब पानी पी लो। कुंभज ऋषि ने जवाब दिया, बिटिया पानी तो तब पिया जाता है जब आधा पेट भोजन हो जाता है। ऐसा तो नहीं 2-4 कौर खाए और प्यास लग गई पानी पीना शुरू कर दिया। जवाब दिया, बिटिया पानी तो तब पिया जाता है जब आधा पेट भोजन हो जाता है। मैया ने विचार किया, दादा 15 दिन जे बबौन खात खात हो गो, अब ही का आधे पेट नहीं भरो। मैया परेशान होने लगी। विचार किया अब रिद्धि सिद्धि से काम नहीं चलेगा, तो उसी समय मैया जानकी ने गणेश भगवान का आवाहन किया। जैसे गणेश भगवान का आवाहन किया, गणेश भगवान सीता जी के बहुत बड़े हितैषी थे, बहुत बड़े हितैषी थे। चाहे जितने समय चाहे जब मैया जानकी गणेश जी को बुला लेती थी, गणेश जी दौड़ करके आते थे। जैसे गणेश भगवान को बुलाया, आज गणेश भगवान दौड़ करके आए। आ करके गणेश भगवान बनाने लगे, रिद्धि सिद्धि बनाने लगी। मैया जानकी परोस रही है। मैया जानकी के पैरों में छाले पड़ गए चलते चलते। लेकिन जब बाबा को खाते खाते 1 महीना बीत गया तो कुंभज ऋषि ने आवाज लगाया, जानकी अब ऐसा करो, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। मैया जानकी ने विचार किया, खाना खुआओ तो पैर में छाले पड़ गए, पानी पिवाने न जाने क्या होगा। मैया सोचने लगी मेरी बस की बात नहीं है। दौड़ पड़ी राम जी के पास। जवाब दिया, प्रभु भोजन मैंने बाबा को करवाया है, अब आपसे मैं निवेदन करती हूँ आप पानी पिला दीजिए। लेकिन ध्यान रखना, ईश्वर अंतर्यामी है, घट घट की जानने वाला है। मेरे राम जी ने जवाब दिया, जानकी जाओ बाबा से कह दो कि भोजन इन्होंने इस जन्म में किया है, पानी में इन्हें अगले जन्म में पिवाऊंगा, मेरा पानी उधार रहा। आज जैसे इतनी बात कही मैया जानकी ने कुंभज ऋषि से, कुंभज ऋषि वहां से चले गए। ध्यान देना, द्वापर में भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। गोवर्धन पूजा का दिन आया। भगवान कन्हैया ने देखा घर घर में सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं। सभी गोपिकाएं, सभी ग्वाल बाल नए नए वस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवान कन्हैया दौड़ करके अपनी मैया यशोदा के पास में आए। जवाब दिया, मैया एक बात बताओ, आज किसकी पूजा है जिसकी पूजा के लिए ये सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं? सभी गोपिकाएं नए नए वस्त्र धारण किए हुए हैं, बात क्या है? मैया कौशल्या ने नहीं बताया, मैया यशोदा ने नहीं बताया। तो आज भगवान कन्हैया दौड़ करके बाबा नंद के पास में पहुंचे। बाबा नंद से जवाब दिया, बाबा एक बात बताओ, आज किसकी पूजा है जिसके लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं? उसी समय बाबा नंद ने जवाब दिया, बेटा कन्हैया आज तो देवराज इंद्र की पूजा है। जवाब दिया, क्यों? अरे वो इतना क्रोधी देवता है, उस देवता की तुम पूजा क्यों करते हो? बाबा नंद ने जवाब दिया, बेटा कन्हैया जब हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, देवराज इंद्र प्रसन्न होते हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो जल की वर्षा करते हैं, और जब जल की वर्षा करते हैं जिससे हमारे खेत हरे भरे हो जाते हैं। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा मैं उस इंद्र की पूजा करने नहीं दूंगा। अगर आपको पूजा करनी है तो वहां पर पूजा करो जहां हम लोग गऊओं को चराते हैं।
जहां से सारे ब्रजवासी विचरण करते हैं वहां पे पूजा करो, यहाँ इस इंद्र की पूजा करके क्या होगा? बाबा नंद ने जवाब दिया, बेटा कन्हैया ऐसा नहीं कहते। जवाब दिया ऐसा नहीं कहते। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, बाबा भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा हम उस देवराज इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। जवाब दिया हम उस इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। तो उसी समय बाबा नंद ने जवाब दिया, बेटा अरे वो क्रोधी देवता है, नाराज हो जाएंगे। भगवान कन्हैया बोले, नाराज हो जाएंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? जवाब दिया, अगर नाराज हो जाएंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? ज्यादा से ज्यादा जल की वर्षा तो नहीं करेंगे। अरे जल की वर्षा नहीं करेंगे, हम यमुना से पानी काट करके अपने खेतों को सींच लेंगे, लेकिन हम देवराज इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा ये अंधविश्वास नहीं चलेगा। तुम देवराज इंद्र की पूजा करते हो, अरे वहां पूजा करो जहां से हम लोग निकलते हैं, जहां पे सारी ब्रज की गौएं चरती हैं, उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। न जाने किस अंधविश्वास में पड़े हुए हो, न जाने कैसे अंधविश्वास में पड़े हुए हो, भटक रहे हो, और भगवान ने क्या विचार किया, जरा गौर करेंगे क्या सोचा है कि है जबे ढंगी दुनिया, है जबे ढंगी दुनिया, भूल भुलैया में भूलाने रे बेढंगी दुनिया, भूल भुलैया में भूलाने रे बेढंगी दुनिया।
विचार किया। भगवान कन्हैया ने अपने मन में विचार किया और बाबा नंद से जवाब दिया है, बाबा आप कितने अंधविश्वास में पड़े हुए हो, हम देवराज इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। भगवान कन्हैया ने मना कर दिया। जैसे मना कर दिया तो सभी ग्वाल बाल सभी गोपिकाएं अपना अपना भोजन लेकर के गोवर्धन पर्वत पर पहुंच गए। भगवान कन्हैया करते क्या हैं, एक रूप से पूजन करवाते जाते हैं और दूसरे रूप से खाते जाते हैं। एक रूप से पूजन करवाते हैं, दूसरे रूप से खाते जाते हैं। और इधर जब पूजन में बहुत बड़ा समय हो गया, बहुत ज्यादा समय हो गया, तो देवराज इंद्र ने अपने मन में विचार किया कि आज पूजा में तो बहुत विलंब हो गया है। ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखा कि कन्हैया खा रहा है, सभी गोपिकाएं खिला रही हैं। देवराज इंद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। मेघों को बुलाया और मेघों को बुला करके आदेश दिया, कहा जाओ जाकर के ब्रजमंडल में इतनी जल की वर्षा करो, इतनी जल की वर्षा करो कि ब्रजमंडल को बहा करके यमुना में मिला दे। जैसे इतनी बात कही, काले काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, पानी बरसने लगा। और जब पानी बरसने लगा तो सभी ब्रजवासी भगवान कन्हैया को गाली देने लगे। गाली देने लगे, जवाब दिया, अरे कन्हैया तूने देवराज इंद्र की पूजा को छुड़वा करके अच्छा नहीं किया। अब क्या होगा, इतनी तेज पानी बरस रहा है, इतनी आंधी तूफान चल रहा है, हम कैसे ब्रजमंडल को जाएंगे। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, ऐसा है तुम लोग अपने मन में चिंता मत करो। अरे जिन गोवर्धन भगवान की मैंने पूजा करवाई है, वही गोवर्धन भगवान हमारी और तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान कन्हैया ने क्या किया, अपनी कष्टिका उंगली के नाखून पर उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सारे ब्रजवासी उसी के नीचे आ गए और उसी समय भगवान कन्हैया ने कुंभज ऋषि का आवाहन किया। जवाब दिया, बाबा जो तुम्हारा पहले का पानी उधार था, ऐसा करो अब आकर के पियो। जैसे ये आवाज लगाई, कुंभज ऋषि आकर के उसी गोवर्धन पर्वत पर विराजमान हो गए। पानी बरसता है, उस पर्वत पर गिरता है, लेकिन भाप बनकर के उड़ जाता है, जमीन पर एक भी बूंद नहीं आता है। सातों समुद्र बरस गए, लेकिन ब्रजमंडल में एक भी पानी की बूंद नहीं आई। भोले बाबा ने जवाब दिया, देवी सारा पानी जो था वो कुंभज ऋषि पी गए, इसलिए वो हमसे बड़े संत हैं। मैया ने जवाब दिया, ना बाबा ना, मैं तो नहीं मानूंगी कि वो आपसे बड़े संत हैं। मैया फिर भी नहीं मानी। जब मैया नहीं माने तो जाकर के भोले बाबा कुंभज ऋषि के दरवाजे पर पहुंचे। कुंभज ऋषि ने आदर सत्कार किया, बड़े प्रेम के साथ में बिठाया, बड़े प्रेम के साथ में बिठाया और बिठाने के बाद में कथा सुनाने लगे। और जब कथा सुनाने लगे तो एक भक्त ने दूसरे भक्त से जवाब दिया, भैया एक बात बताओ, जिस कथा को कुंभज ऋषि ने सुनाया उस कथा को किसने किसने सुना। जवाब दिया, उस कथा को केवल भोले बाबा ने सुना। जवाब दिया कि उस कथा को केवल भोले बाबा ने सुना। और क्या जवाब दिया है, कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुने महेश परम सुख मानी। राम
पर जब खाने और सुने महेश परम सुख माने। कि जिस कथा को कुंभज ऋषि ने सुनाया, उस कथा को केवल मैं भोले बाबा ने सुना। कहा क्यों? गई तो मैया भवानी भी थी, तो जवाब दिया मैया भवानी तो कथा में बैठी थी, लेकिन कथा उनमें नहीं बैठी थी। मैया भवानी तो कथा में बैठी थी, लेकिन कथा उनमें नहीं बैठी थी। लेकिन बैठेगी भी कैसे? एक तो मैया ने संत का अपमान किया। पहली बात तो मैया ने संत का अपमान किया, और दूसरी बात मैया का मन जो है वो कथा में लग ही नहीं रहा है। शरीर के रूप में मैया तो कथा में बैठी है, लेकिन मन मैया का इधर उधर भ्रमण कर रहा है। ध्यान देना, आप शरीर के रूप में कथा में तो बैठे हैं, लेकिन मन आपका इधर उधर भ्रमण कर रहा है। कथा कभी भी जीवन में समझ में नहीं आएगी। शरीर तो आपका कथा में बैठा है, मन ही नहीं कथा में है, तो कथा समझ में आएगी कैसे? मैया भवानी शरीर के रूप में कथा में बैठी है मेरे भैया, लेकिन मन इधर उधर भ्रमण कर रहा है। और दूसरी बात, मैया ने संत का अपमान किया है। एक बात याद रखना, जीवन में कभी भी किसी संत का अपमान मत करना, क्योंकि संत चाहे जैसा भेषधारी हो, हमें किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। संत चाहे जैसा भेषधारी हो, अगर हम और आप संतों के साथ में लगेंगे तो नुकसान नहीं और फायदा ही है। संतों के साथ में अगर लगेंगे, कोई अच्छी बात तो जरूर सुनने को मिलेगी। किसी कवि ने बताया है क्या कि संतन के संग लाग रे, कि संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के
इसलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज इधर मैया भवानी कुंभज ऋषि के वहां बैठी। कुंभज ऋषि ने कथा को सुना। जब कुंभज ऋषि ने कथा को सुनाया, कुछ दिन तो भगवान भोले बाबा ने कुंभज ऋषि को कथा सुनाया और कुछ दिन भगवान भोले बाबा ने कुंभज ऋषि को कथा सुनाया। आज कुंभज ऋषि ने कथा को सुनाया कि भगवान का जन्म हुआ, विवाह हुआ और पारब्रह्म परमात्मा बनवासी हो गया। जैसे मेरे भोले बाबा ने सुना, मन में विचार किया, मेरे प्रभु का जन्म हो गया, विवाह हो गया और यहाँ तक मेरे प्रभु बनवासी हो गए। मेरे प्रभु बनवासी हो गए, लेकिन मेरी आंखें उन्हें जी भर के देख नहीं पाई। उसी समय भगवान भोले बाबा ने किया क्या है कि मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। कि मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। भोले बाबा ने कुंभज ऋषि से विदा मांगी और विदा मांग करके भगवान भोले बाबा मैया भवानी को लेकर के वहां से चल देते हैं। मैया भवानी को लेकर के जहां से चले, जिस रास्ते से भगवान भोले बाबा जा रहे थे, उसी रास्ते से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनवासी रूप बनाए हुए आ रहे थे। भगवान श्री राम बनवासी रूप बनाए हुए आ रहे थे। आज जैसे भोले बाबा ने देखा, तो भोले बाबा ने जैसे देखा तो राम जी को प्रणाम किया। भोले बाबा ने जैसे देखा तो भोले बाबा ने राम जी को प्रणाम किया, और जैसे राम जी को प्रणाम किया वैसे मैया भवानी ने प्रश्न उत्पन्न कर दिया। मैया भवानी ने प्रश्न उत्पन्न कर दिया और मैया भवानी ने जवाब दिया, बाबा। मैया भवानी ने जवाब दिया, बाबा एक बात बताओ कि शंकर जगत बंदी जगदीशा। आज मैया ने जवाब दिया, बाबा आप इस पूरे चराचर के स्वामी हो, सारे संसार के स्वामी हो, लेकिन आपने ये क्या किया? शंकर जगत बंदी जगदीशा, सुर
सुर नर मुनि सब नावती सीसा। कितिनन पसुतन कीन परनामा और कही सच्चिदानंद परधामा। मैया ने जवाब दिया बाबा बताओ आप इस चराचर के स्वामी हो कि शंकर जगत बंद जगदीशा और सुर नर मुनि सब नावती सीसा। आप इस सारे चराचर के स्वामी हो। सुर असुर नर देवता किन्नर सब आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन आपने कितिन नपसुतन और कीन परनामा और कही सच्चिदानंद परधामा कि आपने इन राजा के छोटे छोटे बालकों को प्रणाम किया। प्रणाम किया तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। जैसे भगवान भोले बाबा ने इतनी बात को सुना, उसी समय भगवान भोले बाबा ने जवाब दिया देवी ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे ब्रह्म हैं, ये मेरे परमात्मा हैं। मैया कहने लगी ना बाबा ना, मैं तो नहीं मानूंगी कि ये ब्रह्म है। मैया ने जवाब दिया बाबा मैं नहीं मानूंगी कि ये ब्रह्म है। अगर ये ब्रह्म होते तो जे अपने पत्नी के मारे रास्ते रास्ते रोवत नहीं फिरते होते। जवाब दिया अगर ये ब्रह्म होते तो जो अपनी पत्नी के मारे रास्ते रास्ते रोवत नहीं फिरत होते, इन्हें पता होतो कि हमारी पत्नी कहाँ गई। और आप बता रहे हो कि ये ब्रह्म है। जवाब दिया कि आप कह रहे हो कि ये ब्रह्म है। अरे ये कैसे ब्रह्म है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और मैया भवानी ने क्या जवाब दिया बाबा सुनो कि अरे मेरे भोला कैसे जे अंतर्यामी तीनों लोकन के स्वामी बन बन में सीता कही के रोई रहे। भोला कैसे जे अंतर्यामी तीनों लोकन के स्वामी बन बन में सीता कही के रोई रहे। जवाब दिया बाबा एक बात बताओ ये तीनों लोगों के स्वामी सृष्टि के पालनहार ये रास्ते रास्ते अपनी पत्नी के लिए क्यों रो रहे हैं। इन्हें पता होता कि हमारी पत्नी कहाँ गई है। भोले बाबा ने जवाब दिया देवी अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ब्रह्म है तो ऐसा करो मैं जाओ मैं आपको पूरी छूट देता हूँ। आप जाकर के इनकी परीक्षा लेकर के देख सकती हो। इनकी परीक्षा लेकर के देख सकती हो कि ये वास्तव में ब्रह्म है या ब्रह्म नहीं है। जैसे इतनी बात सुनी मैया भवानी चल देती।
मैया भवानी जैसे चली तो भोले बाबा ने समझाया, देवी जा तो रही हो, लेकिन अगर तुम परमात्मा के विपरीत कोई कार्य करोगी तो उसमें तुम्हारी भलाई नहीं। मैया भवानी फिर भी नहीं मानी। मैया भवानी फिर भी नहीं मानी। मैया भवानी चल देती हैं। और जब मैया भवानी चली तो भोले बाबा ने कहा, जाओ देवी, जब तक तुम परीक्षा लेकर के वापस नहीं आओगी तब तक मैं इसी वटवृक्ष की छाया में बैठ करके तुम्हारा रास्ता देखता रहूंगा। आज उसी समय मैया भवानी चल देती हैं। मैया भवानी ने विचार किया, मैं जा तो रही हूं लेकिन कैसे इनकी परीक्षा लूं। मैया ने विचार किया, मैं कैसे इनकी परीक्षा लूं। सोचने लगी, जा तो रही हूं लेकिन परीक्षा कैसे लूंगी। लेकिन मेरे दादा मेरी बहनों ध्यान देना, ये कमी किसी और में नहीं है। कमी किसी और में नहीं है, कमी हम और आप में है। क्यों? क्योंकि हम और आप से अगर कोई गलती हो जाती है तो हम और आप अपनी गलती को छिपा लेते हैं। हम और आप अपनी गलती को छिपा लेते हैं। यही सोचते हैं कि अच्छाइयां लोग हमारी जाने, बुराइयां जाने न पाए। यही सोचते हैं कि अच्छाइयां लोग हमारी जाने, बुराइयां जाने ही न पावे। यही अंत में भोग भोगना पड़ता है। अगर हम और आप से कोई गलती हो गई है तो उसे 10 या 50 लोगों के बीच में चिल्ला करके बोल दो कि मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया है, मेरे से इतनी गलत बात निकल गई है, मेरे से ये गलत कार्य हो गया है, तो आपको कभी भोग भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, हम और आप से जब गलती हो जाती है हम और आप अपनी गलती को छिपा लेते हैं। यही सोचते हैं कि अच्छाइयां लोग हमारी जाने, बुराइयां जाने न पाए। महाराज परीक्षित ने 1-2 के आगे नहीं, जहां पर 88,000 ऋषि बैठे हुए थे वहां पर अपनी गलती को स्वीकार कर लिया था। वहां पर अपनी गलती को स्वीकार कर लिया कि मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, मैंने बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। 1-2 के आगे नहीं, जहां पर 88,000 ऋषि बैठे हुए थे वहां पर बाबा ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। लेकिन हम और आप से जब गलती हो जाती है हम और आप अपनी गलती को छिपा लेते हैं। यही सोचते हैं कि अच्छाइयां लोग हमारी जाने, बुराइयां जान न पाए। ध्यान देना, मैया चली है भगवान की परीक्षा लेने के लिए। सोचने लगी कैसे इनकी परीक्षा लूं। लेकिन एक बात याद रखना कि अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से अगर दूसरों के मन को बदल दो तो इससे बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं है। अगर आप कोई बात कह रहे हैं और आप दूसरे से जिस बात को कह रहे हैं उस बात को सुन करके अगर उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आ जाए तो सोच लीजिए कि आपसे बढ़ करके, इससे बढ़ करके दुनिया में कोई धर्म नहीं है। क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी किसी की बात से प्रभावित नहीं होता है। कोई किसी की बात से इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होता है। अगर प्रभावित हो जाए, अपना रास्ता बदल दे तो सोच लीजिए इससे बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं। ध्यान देना, आपको एक उदाहरण बता दूं। तुकाराम बाबा का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। बड़े विचित्र संत थे, लेकिन बाबा जितने सीधे साधे थे पत्नी उतने कर्कशा थी। जितने बाबा सीधे साधे थे पत्नी उतने कर्कशा थी। एकादशी का व्रत आया, बाबा दरवाजे पर बैठे थे। जब बाबा दरवाजे पर बैठे थे तो पत्नी अंदर से निकली और चिल्ला करके बोली कि गन्ना वन्ना ना ले हो, कैसे बैठे रहे। क्योंकि मेरे दादा, मेरी बहनों, बुरा मत मानना, किसी किसी की भाषा होती है। बुरा मत मानना, किसी किसी की भाषा होती है। कोई कोई बोलती है तो मालूम हो तो फूल झरते, और कोई कोई जनी तो बोलती है इस मालूम देते खराहरा मार दे। क्यों? क्योंकि भाषा अपनी अपनी होती है। भाषा अपनी अपनी होती है। पत्नी अंदर से निकली, बोली गन्ना वन्ना ना लियो, कैसे बैठे रहे। अब बाबा बेचारे सीधे साधे थे, चल दिए जाकर के खेत पर भैया से गन्ने मांगे। भैया ने विचार किया बाबा है, ढेर सारे गन्ने दे दिए, पूरी फांदी दे दी। और जब पूरी फांदी दे दी तो बाबा कंधे पर रख करके घर की तरफ को चले। जैसे बाबा घर की तरफ को चले, अब छोटे छोटे बच्चा बाबा के पीछे लगे।
छोटे छोटे बच्चा बाबा के पीछे लगे। कोई बच्चा कहे बाबा एक गन्ना दे दो, कोई बच्चा कहे बाबा एक गन्ना दे दो, और जो बच्चा मांगे बाबा उसको एक गन्ना देते जा रहे हैं। वह पत्नी दरवाजे पे खड़ी खड़ी देखे चुभे, कहने लगी पूरी फांदी ले आवत सब बांटे दे। ध्यान देना, जब तक बाबा दरवाजे पर पहुंचे तो बाबा के कंधे पर मात्र एक गन्ना बचा। जब एक गन्ना बचा तो जैसे बाबा अंदर घुसे तो उस पत्नी ने मारे गुस्सा के मारे बाबा के कंधे पर से गन्ना खींचो और बाबा के पीठ गन्ना टूट गया, गन्ना के दो टुकड़े हुए। अब बाबा ने अपने पत्नी के हाथ जोड़े, बोले देवी हम बहुत असमंजस में पड़े थे कि हम घर में दुई जने और गन्ना एक, तुमने बहुत बढ़िया बंटवारा किया, चलो आधो आधो ले ले। वारे महात्मा, वारे महात्मा, पीठ पे गन्ना पड़ा और तब भी पत्नी के हाथ जोड़ रहे, बोले देवी हम बहुत असमंजस में पड़े थे कि हम घर में दुई जने गन्ना एक, तुमने बहुत बढ़िया बंटवारा किया, चलो आधो आधो। आवाज कल कहूं कह के देखो, आज कल ले तो क्या होगा पता नहीं क्या होगा। आज बाबा ने क्या किया, जब बाबा ने इतनी बात कही तो पत्नी का दिल बदल गया। मन में विचार किया आज से मैं अपने पति को कुछ नहीं कहूंगी, चाहे जो भी कहते रहे। क्यों? क्योंकि जब मैंने उनकी पीठ पर गन्ना मारा उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा हमारे हाथ जोड़ने लगे, तो मैं क्या ऐसी बेवकूफ हूं जो अपने पति को ऐसी बात कहूंगी। उसी दिन से पत्नी का मन बदल गया। मैया ने विचार किया मैं इनकी कैसे परीक्षा लूं, सोचने लगी अपने सीता जी को ढूंढ रहे, लाओ हम सीता जी जाएं बन। आज मैया ने नकली सीता का वेश बनाया। जिस रास्ते पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण के समेत आ रहे थे, उसी रास्ते पर मैया भवानी सीता जी का वेश बना करके खड़ी हो गई। राम जी आ रहे थे, लक्ष्मण भी आ रहे थे, लेकिन राम जी ने नहीं देखा। और देखा भी होगा तो माया है, माया कभी भी ब्रह्म पर प्रभाव नहीं डालती है। माया कभी ब्रह्म पर प्रभाव नहीं डालती। माया तो हम जैसे जीवों को सताती है। माया हम जैसे जीवों को सताती है, माया कभी ब्रह्म पर प्रभाव नहीं डालती है। आज जैसे लक्ष्मण ने देखा तो लक्ष्मण ने अपने मन में क्या विचार किया है कि लक्ष्मण दीख उमा कृत वेसा, चकित भय ब्रह्म हृदय विसेखा। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेसा, चकित भय भ्रम हृदय विसेखा। लक्ष्मण ने जैसे देखा, लक्ष्मण ने देखा, मन में विचार करने लगे ये मैया जानकी यहाँ पर कैसे आ गई। विचार किया ये मैया जानकी यहाँ पर कैसे आ गई।
और जैसे लक्ष्मण बोलना चाहते थे वैसे मेरे प्रभु श्री राम बोल पड़े। जैसे लक्ष्मण बोलना चाहते थे मेरे प्रभु श्री राम बोल पड़े और क्या बोले कि जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम और पिता समेत लीन निज नाम। मेरे प्रभु श्री राम बोल पड़े। मेरे राम जी ने जवाब दिया मैया प्रणाम, मैं राजा दशरथ का बेटा राम। लेकिन एक बात ध्यान देना, राम जी ने मैया को प्रणाम किया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर राम जी ने अपने पिताजी का नाम क्यों लिया? यहाँ पर राम जी ने अपने पिता का नाम क्यों लिया? तो एक मिनट के लिए वहां जाइए। जिस समय मैया भवानी भोले बाबा के पास से चली थी तो मैया भवानी ने जवाब दिया था, बाबा एक बात बताओ, मैं जिस राम की परीक्षा लेने के लिए जा रही हूँ वो कौन से राम है? जवाब दिया कि मैं जिस राम की परीक्षा लेने के लिए जा रही हूँ वो कौन से राम है? इन 4 रामों में से कि एक राम सब जगत पसारा और एक राम सब जग से न्यारा और एक राम घट घट में बोले और एक राम दशरथ घर डोले। जवाब दिया इन 4 रामों में से वो कौन से राम है? मेरे भोले बाबा ने नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि भोले बाबा जानते थे कि मेरे प्रभु खुद सक्षम हैं, वो स्वयं बता देंगे कि मैं कौन सा राम हूं। इसलिए मेरे प्रभु बोल पड़े कि जो रिपानी प्रभु की न प्रणामो और पिता समेत लीन निज। जवाब दिया मैया प्रणाम, मैं राजा दशरथ का बेटा राम। और क्या बोले कि कहे वह बहोरी कहाँ ब्रस के बिपिन अकेली फिर गई है तू, बिपिन अकेली। कि कहे वह बहोरी कहाँ ब्रस के तू और बिपिन अकेली फिरऊं कही है। राम जी ने जवाब दिया मैया एक बात बताओ, आप इस जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हो? भगवान भोले बाबा कहाँ है? आई तो थी नकली सीता बन करके, विचार किया था सीता बन करके इनकी परीक्षा लूंगी, लेकिन राम जी ने जवाब दिया मैया एक बात बताओ, आप इस जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हो? भगवान भोले बाबा कहाँ है? जैसे इतनी बात कही तो मैया इतने पे मरी गई। मैया इतने पे मरी गई, बप्पा के हुआ तो दिखाने के लिए मरी जाए, लेकिन मरी आज भी गई। काहे? सोचने लगी हमें जान गए हैं, अब हम क्या करें? क्यों? क्योंकि मेरे दादा मेरी बहनों, अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है और वो व्यक्ति चोरी करते समय पकड़ा जाए तो उसके दिल के ऊपर क्या बीतेगी? मैया ने विचार किया ये हमें जान गए, अब हम क्या करें, कैसे यहाँ से जाएं? तो उसी समय मैया ने विचार किया लाओ आंखें बंद करके बैठ जाएं और जब ये चले जाएं तब हम जाएं। मैया आंखें बंद करके बीच रास्ते में बैठ गई। मेरे राम जी कहाँ जाने वाले? राम जी ने विचार किया कि मैया जब परीक्षा लेने आई थी थोड़ा और आनंद दिला देता हूं। मैया आंखें बंद किए बीच रास्ते में बैठी थी। राम जी ने अपनी माया प्रसारी
बड़ी देर के बाद में जब मैया ने आंखें खोली तो क्या देखती है कि जित चितवई तहां प्रभुआ श्री जित चितवै तहां प्रभुआ सीना और से वही सीधी मुनि सप्रवीणा। बड़ी देर के बाद में जब मैया ने आंखें खोली तो मैया क्या देखती है, जिधर देखती है उधर राम सीता लक्ष्मण सारे देवता उनकी वंदना कर रहे हैं। मैया ने विचार किया पहले नहीं मरी लेकिन अब की जरूर मर गई। मैया की आत्मा बहुत परेशान हो गई। जब मैया की आत्मा बहुत परेशान हो गई तो राम जी ने विचार किया मैया को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं है। उसी समय भगवान ने अपनी माया को खींच लिया। भगवान ने अपनी माया को खींच लिया और जैसे माया को खींचा तो मैया भवानी चल देती है भोले बाबा के पास। ध्यान देना, जाकर के भोले बाबा के पास में पहुंची और जब भोले बाबा के पास में पहुंची तो भोले बाबा ने क्या पूछा। जैसे मैया भवानी जाकर के पहुंची भोले बाबा ने क्या पूछा कि गई सती महेश पही हंसी पूछी कुशलात। जैसे मैया भवानी भोले बाबा के पास में पहुंची भोले बाबा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके मैया भवानी से क्या जवाब दिया देवी कि गई सती महेश पही हंसी पूछी कुशलात लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूं सब बात। भोले बाबा ने जवाब दे देवी अरे ले आई परीक्षा। मैया भवानी ने जवाब दिया हाँ बाबा ले आई परीक्षा। तो भोले बाबा ने जवाब दिया देवी तुमने किस प्रकार से परीक्षा लिया। तो मैया भवानी ने क्या जवाब दिया, ध्यान देना। आज सती जैसी नारी शिव जी की अर्धांगिनी भगवान भोले बाबा से झूठ बोल गई। सती जैसी नारी शिव जी की अर्धांगिनी भोले बाबा से झूठ बोल गई और क्या जवाब दिया बाबा सुनो कि कछुन परीक्षा लीन गुसाई। मैया ने जवाब दिया बाबा मैंने किसी प्रकार से परीक्षा नहीं दिया। मैया ने बोली बाबा मैंने किसी प्रकार से परीक्षा नहीं लिया। और कैसे परीक्षा लिया कि कछुन परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाम कि कछुन परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे नाम। मैया ने जवाब दिया बाबा कि कछुन परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैया ने जवाब दिया बाबा मैंने किसी प्रकार से भी परीक्षा नहीं लिया। जिस प्रकार से आपने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया था मैं भी वैसे ही प्रणाम करके चली आई। ध्यान देना, सती जैसी नारी भोले बाबा की पत्नी आज भोले बाबा से झूठ बोल गई कि मैंने किसी प्रकार से भी परीक्षा नहीं लिया। तो भोले बाबा ने जवाब दिया सती जब तुमको प्रणाम करना था तो इतनी दूर वहां जाने की क्या जरूरत थी। अरे जब प्रणाम करना था तो यहाँ पे कर लेती। उसी समय भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा
भोले बाबा ने ध्यान लगा करके क्या देखा? सती जी जितने भी चरित्र करके आई थी और क्या देखा है कि तब शंकर देखे वधरी ध्याना, 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 सती कीन जो चरित सुजाना, सती कीन जो चरित सुजाना, तब शंकर देखे वधरी ध्याना, तब शंकर देखे वधरी ध्याना, सती कीन जो चरित सुजाना, सती कीन जो चरित सुजाना, कि तब शंकर देखे वधरी ध्याना और सती कीन जो चरित सुजाना। भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा। जब भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखा कि जितने चरित्र मैया भवानी ने किए थे, जितने चरित्र मैया भवानी ने किए थे कि सती ने सीता का वेश बनाया, बीच रास्ते में खड़ी हो गई। जब राम जी जान गए तो आंखें बंद करके रास्ते में बैठ गई। राम जी ने अपनी माया प्रसारी। जब सती परेशान हो गई तो मेरे राम जी ने अपनी माया को खींच लिया। सारा चरित्र मेरे भोले बाबा जान गए। भोले बाबा ने मन में विचार किया कि सती ने सीता का वेश बनाया, सीता तो मेरी माँ है, आज से सती मेरी पत्नी नहीं रही, मेरी माँ हो गई। विचार किया कि सती ने सीता का वेश बनाया और सीता तो मेरी माँ है, आज से सती मेरी पत्नी नहीं रही, मेरी माँ हो गई। और अगर अब मैं सती से प्रेम करूंगा तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अगर मैं सती से प्रेम करूंगा तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। उसी समय भगवान भोले बाबा ने क्या विचार किया है कि अब मैं सती से प्रेम नहीं करूंगा। अब मैं सती से प्रेम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सती ने सीता का वेश बनाया, सीता तो मेरी माँ है, आज से सती मेरी पत्नी नहीं रही, मेरी माँ हो गई। और उसी समय भोले बाबा ने किया क्या है कि शिव संकल्प ही न मन माही और यही तन सती भेंट मोहिना। भोले बाबा ने अपने मन में प्रण लिया, संकल्प किया कि अब मैं इस शरीर से सती को स्पर्श नहीं करूंगा। अब मैं इस शरीर से सती को स्पर्श नहीं करूंगा। मन में संकल्प ले लिया और संकल्प लेकर के भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत के लिए चले। जैसे कैलाश पर्वत के लिए चले हैं भगवान भोले बाबा, आज उसी समय जब भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत के लिए चले, भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत के लिए जब चले और जैसे कैलाश पर्वत के लिए चले हैं भगवान भोले बाबा, रास्ते में जाकर के पहुंचे, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि हे भोले बाबा, तुम्हारे समान इस दुनिया में कोई प्रण करने वाला नहीं है। भगवान श्री राम के प्रति तुम्हारे समान इस दुनिया में कोई प्रण करने वाला नहीं है। जैसे इस बात को मैया भवानी ने सुना, भैया जैसे इस बात को मैया भवानी ने सुना, मैया भवानी ने विचार किया, हो मेरे भोले बाबा ने प्रण कर लिया और हमसे नहीं बताया। मेरे भोले बाबा ने प्रण कर लिया और हमसे ही नहीं बताया। आज मैया भवानी पूछने लगी और क्या बोली है, बाबा एक बात बताओ,
आपने कौन सा प्रण किया हमसे भी नहीं बताया। जैसे इतनी बात कही भोले बाबा कुछ नहीं बोले, लेकिन मेरे दादा मेरी बहनों भोले बाबा कैसे बता दे। जब सती परीक्षा लेकर के आई थी तो भोले बाबा ने पूछा था देवी तुमने किस प्रकार से परीक्षा लिया, तो सती ने नहीं बताया था, तो भोले बाबा कैसे बता दे। भोले बाबा ने भी नहीं बताया। मैया भवानी ने अनेकों बार पूछा लेकिन भोले बाबा ने नहीं बताया। आकर के कैलाश पर्वत पर बैठ गए। कैलाश पर्वत पर बैठ गए और जब कैलाश पर्वत पर बैठ गए भोले बाबा ने संकल्प लिया है। लेकिन मेरे दादा मेरी बहनों एक बात ध्यान देना, अगर इस दुनिया में आए हो संकल्प करके तो देखो पूरा करेगा वो पारब्रह्म परमात्मा। संकल्प करके तो देखो पूरा करेगा वो पारब्रह्म परमात्मा। अगर इस दुनिया में आए हो तो कोई ऐसा अच्छा कार्य करके जाओ जो आपके न रहने के बाद में दुनिया हमेशा आपका नाम लेती रहे। दुनिया हमेशा आपका नाम लेती रहे। कोई ऐसी सुंदर छाप यहाँ पर छोड़ करके जाओ जो आप न रह जाओ और आपके न रहने के बाद में दुनिया हमेशा आपका नाम लेती रहे। संकल्प करके तो देखो पूरा करेगा वो पारब्रह्म परमात्मा। क्योंकि प्रभु ने आपको इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा है कि जाओ जाकर के कमा कमा करके खूब बैंक को भरो, जाकर के खूब बैंक के भरो जाकर के, इसके लिए नहीं भेजा है। परमात्मा ने इसके लिए भेजा है कि तुम इस दुनिया में जाओ और जा करके कोई ऐसा अच्छा कार्य करके आओ जो आपके न रहने के बाद में दुनिया हमेशा आपका नाम लेती रहे, आपका नाम लेती रहे। जब आप यहाँ पर आए हो, यहाँ पर जाने के बाद में कुछ भी साथ में नहीं जाता, हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। और मैंने रात्रि में बताया था अगर आप भगवान का भजन नहीं करोगे तो परमात्मा के वहां जाने का रास्ता जो है वो बड़ा ही कठिन हो जाता है, बड़ा ही कठिन हो जाता है। किसी कवि ने बताया है क्या, ध्यान देना, कि अब कैसे जई हो, हाँ अब कैसे जई हो, कि अब कैसे जई हो, हाँ अब कैसे जई हो, सजन घर सजनी, सजन घर सजनी कैसे जई हो, सजन घर सजनी कैसे जई हो। कि अब कैसे जई हो, हाँ अब कैसे जई हो, सजन घर पिया घर, सजन घर
कुछ बिगड़ा नहीं। बुढ़ापा आ गया फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बचपन में नहीं कर पाए भजन, जवानी में नहीं कर पाए, तो ऐसा है जब बुढ़ापा आया इस बुढ़ापे को व्यर्थ न गवाओ। अभी भी समय बकाया है। और क्या बताया, करी सत्संग अब ही कच्चे तो, करी सत्संग करी सत्संग अब ही कच्चे तो, करी सत्संग कि जन्म जन्म दुख पियो, जन्म जन्म दुख पियो, सजन घर पिया घर, सजन घर सजनी कैसे जई हो, सजन घर सजनी कैसे जई हो। कि अब कैसे जई हो, हाँ अब कैसे जई हो, सजन घर पिया घर, सजन घर सजनी कैसे जई हो, सजन घर सजनी कैसे जई हो। प्रेम सुल सच्चिदानंद भगवान की। अगर इस दुनिया में आए हो, अगर इस दुनिया में आए हो तो कोई ऐसा अच्छा कार्य करके जाओ, कोई ऐसा अच्छा कार्य करके जाओ आपके न रहने के बाद में दुनिया हमेशा आपका नाम लेती रहे। संकल्प करके तो देखो पूरा करेगा वो बार ब्रह्म परमात्मा। ध्यान देना। आपको उदाहरण बता दूं, महाभारत की कथा जो है वो संकल्पों पर आधारित है। महाभारत की कथा संकल्पों पर आधारित है। जिस समय द्रौपदी रजस्वला थी, द्रौपदी के बाल खुले हुए थे। दुर्योधन ने जैसे देखा तो दुर्योधन ने दुशासन से जवाब दिया, दुशासन ऐसा करो इस द्रौपदी को नंगा करके मेरी जांग पर बिठा दो। जैसे द्रौपदी ने सुना तो द्रौपदी ने संकल्प किया कि जिस दिन इस दुर्योधन की जांग तोड़ी जाएगी, इसमें से रक्त निकलेगा, इसको मैं अपने बालों में लगाऊंगी, तब मैं अपने बाल बांधूंगी। भीम ने संकल्प किया कि मैं दुर्योधन की जांग तोड़ूंगा जरूर। उधर यशोदा के दूध यानी कन्हैया ने संकल्प लिया। उधर यशोदा के दूध यानी कन्हैया ने संकल्प लिया। कन्हैया ने क्या संकल्प लिया कि मैं महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। आज इधर यशोदा के दूध यानी कन्हैया ने संकल्प लिया और उधर गंगा के पानी यानी भीष्म पितामह ने संकल्प लिया। उधर गंगा के पानी यानी भीष्म पितामह ने संकल्प किया कि मैं कन्हैया को महाभारत के युद्ध में हथियार उठाने पर विवश कर दूंगा। ध्यान देना। एक तरफ यशोदा का दूध यानी कन्हैया और दूसरी तरफ गंगा का पानी यानी भीष्म पितामह। एक तरफ यशोदा का दूध यानी कन्हैया और दूसरी तरफ गंगा का पानी यानी भीष्म पितामह। लेकिन मेरे दादा मेरी बहनों एक बात बताओ, एक तरफ यशोदा का दूध यानी कन्हैया और दूसरी तरफ गंगा का पानी यानी भीष्म पितामह, तो आप लोग एक बात बताओ कि दूध जीतो कि पानी? दूध जीतो कि पानी? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने ये तो खूब होते हुए नहीं होते? दादा आप बताओ होते कि नहीं होते? तो बताओ दूध जीतो कि पानी? हाँ? दूध नहीं जीता, दूध नहीं जीता, जीता पानी। क्यों? क्योंकि गंगा के पानी यानी भीष्म पितामह ने कन्हैया यशोदा के दूध यानी कन्हैया को महाभारत के युद्ध में हथियार उठाने पर विवश कर दिया था। इसलिए दूध नहीं जीता, जीता पानी। एक लिए देखो ना जो दूध वाले लोग होते, एक लिए जो दूध वाले लोग होते हुए दूध हम पानी मिलावे
अब कोई हुआ दूधा उधा बैठे हुए या सुनते हुए तो नाराज न हुई। जो दूध वाले लोग होते हैं वे दूध हम पानी मिलावट का है कि पानी ताकतवर होता है, पानी ताकतवर होता है। तो ध्यान देना, यशोदा के दूध यानी कन्हैया को गंगा के पानी यानी भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में हथियार उठाने पर विवश कर दिया था। उधर अभिमन्यु, अर्जुन ने संकल्प लिया, जिस समय मरे हुए अभिमन्यु के सर पर जयद्रथ ने पैर रखा था तो अर्जुन ने संकल्प लिया था कि कल शाम होते ही मैं जयद्रथ को जरूर मारूंगा, अन्यथा मैं ही चिता में जल करके भस्म हो जाऊंगा। संकल्प करने वाले तो बहुत थे, संकल्प करने वाले तो बहुत थे, लेकिन पूरा करने वाला केवल एक कन्हैया था। तो अगर इस दुनिया में आए हो तो कोई ऐसा अच्छा कार्य करो जो आपके न रहने के बाद में दुनिया हमेशा आपका नाम लेती रहे, दुनिया हमेशा आपका नाम लेती रहे। भोले बाबा ने संकल्प लिया कि अब मैं इस शरीर से सती को स्पर्श नहीं करूंगा, सती को स्पर्श नहीं करूंगा। भोले बाबा संकल्प लेकर के समाधि लगा करके बैठ गए। सती जी से नहीं बोले, लेकिन दादा ध्यान देना, आजकल ध्यान देना, भोले बाबा ने संकल्प लिया, समाधि लगा करके बैठ गए, सती जी से कुछ नहीं बोले। लेकिन आजकल हमने खूब अखबारों में पढ़ा है, आजकल हमने खूब अखबारों में पढ़ा है क्या कि दुल्हन चली गई मैके, बेलेन गए सज के, जब नहीं आई तो पेड़ में फांसी लगाई। दादा आजकल कितना होते तो भोले बाबा को ने बबूरा के पेड़ में लटके पड़े होते, लेकिन नहीं, भोले बाबा समाधि लगा करके बैठ गए। और कैसी समाधि लगाई है ध्यान देना कि शंकर सहज स्वरूप संभारा, शंकर शंकर सहज स्वरूप समारा और लागी समाधि अखंड अपार। भोले बाबा समाधि लगा करके बैठ गए। कैसी समाधि लगाई है कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। ध्यान देना, ध्यान देना, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। दादा ये स्वरूप संभारना क्या होता है, ये स्वरूप संभारना क्या होता है? कुछ लोग तो कई तरीकों से स्वरूप संभालते हैं। ध्यान देना, कुछ लोग तो कई तरीकों से स्वरूप संभालते हैं। कैसे? पान खाएं और पान खाने के बाद में खूब होठ लाल किए और होठ लाल करने के बाद में पानी में देख रहे हैं कि देखे हम अच्छे लगत की नहीं। ध्यान देना, लेकिन पान खाने से होठ लाल करने से हम अच्छे नहीं हो जाएंगे। और ये भी है कि हम 2-4 बाल्टी पानी में नहा लिए, लक्स साबुन लगा लिए, क्रीम पाउडर लगा लिए, हम अच्छे हो गए, फिर भी आप अच्छे नहीं हैं। जब तक आपका अंदर चरित्र अच्छा नहीं है तब तक आप अच्छे नहीं हैं।
स्वरूप समारना क्या है? अपनी इस आत्मा को परमात्मा में जोड़ देना, यही स्वरूप संहारना है। भोले बाबा समाधि लगा करके बैठ गए। भोले बाबा जब समाधि लगा करके बैठ गए और कितने दिन बीत गए भोले बाबा को समाधि लगाए हुए, कितने दिन बीत गए भोले बाबा को समाधि लगाए हुए। भोले बाबा को समाधि लगाए कितने वर्ष बीते हैं बाबा जी ने बताया है कि बीते सम्मत सहस सतासी, बीते सम्मत सहस सतासी, बीते सम्मत सहस सतासी, बीते सम्मत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानव सती जगत पति जागे, जानव सती जगत पति जागे, कि बीते सम्मत सहस सतासी और तजी समाधि शंभु अविनाशी। भोले बाबा को समाधि लगाए लगाए 87,000 वर्ष बीत गए। जब 87,000 वर्ष बीत गए उसके बाद में भोले बाबा ने अपने नेत्र खोले। भोले बाबा ने अपने नेत्र खोले और भोले बाबा ने किया क्या है कि राम नाम शिव सुमिरन लागे और जानहु सती जगत पति जागे। भोले बाबा राम नाम शब्द का उच्चारण करने लगे। जैसे राम नाम शब्द का उच्चारण करने लगे उसी समय मैया भवानी के कान में आवाज पड़ी। मैया भवानी ने विचार किया कि मेरे भोले बाबा की समाधि टूट चुकी है, मेरे भोले बाबा की समाधि टूट चुकी है। आज उसी समय मैया भवानी ने क्या किया, जाकर के भोले बाबा के पास में पहुंची। भोले बाबा के पास में पहुंची और जैसे भोले बाबा के पास में पहुंची तो किया क्या है कि जाई सती पद बंधनु कीना, जाई सती पद बंधनु कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, जाई सती पद बंधनु कीना और सन्मुख शंकर आसन दीना। मैया भवानी ने जाकर के भगवान भोले बाबा के चरणों की वंदना किया। भगवान भोले बाबा के चरणों की वंदना किया। जैसे चरणों की वंदना किया तो भोले बाबा ने अपने सामने स्थान दे दिया।
भोले बाबा ने अपने सामने स्थान दे दिया और जैसे अपने सामने स्थान दिया, लेकिन दादा एक बात बताई, मेरे दादा मेरी बहनों एक बात ध्यान देना कि भोले बाबा ने मैया भवानी को अपने सामने स्थान क्यों दिया? भोले बाबा ने मैया भवानी को अपने सामने स्थान क्यों दिया? क्योंकि सामने स्थान तो माता का होता है, पत्नी का बायां भाग होता है, पत्नी जो है वो पति के बाएं भाग में बैठती है, सामने स्थान माता का होता है। तो भोले बाबा ने मैया भवानी को सामने स्थान क्यों दिया? सामने स्थान क्यों दिया? एक मिनट के लिए वहां जाइए। जिस समय मैया भवानी ने सीता का वेश बनाया था, मेरे भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा था कि सती ने सीता का वेश बनाया। सीता तो मेरी माँ है, आज से सती मेरी पत्नी नहीं रही, मेरी माँ हो गई। इसलिए जैसे मैया भवानी आई, भोले बाबा ने अपने सामने स्थान दे दिया। जैसे भोले बाबा ने सामने स्थान दिया, आज भोले बाबा कथा सुनाने लगे। भोले बाबा कथा सुनाने लगे, और जब कथा सुनाने लगे तो कैसी कथा सुना रहे हैं, ध्यान देना कि कहने लगे हरि कथा रसाला बच प्रदेश कहने लगे हरि कथा रसाला और दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। आज भगवान भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। आज भगवान भोले बाबा जब मैया भवानी सामने बैठ जाती हैं तो भगवान भोले बाबा कथा सुनाने लगे। लेकिन ध्यान देना, कथा कैसी है? कथा है कैसी? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की कथा को क्या लिखा है कि कहने लगे हरि कथा रसाला। दादा रसाला माने जानते हो क्या होता है? रसाला माने होता है आम। रसाला माने होता है आम। अब ध्यान देना, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की कथा को आम का फल क्यों लिख दिया? केला लिख देते बगैर दातन वालों खा लेते, सेब लिख देते 12 मास मिलते, आम क्यों लिखा? ध्यान देना, आपको कोई रबड़ी खिलावे और वही का तुम 2 बार महिमा चलाओ और 2 बार चलाए के बाद हाथ पर थो किलो का फेर उठाए खाई हो, नहीं खाई हो। और आमक फल सब कुछ चूस डाले, कुछ नहीं बचा, सिर्फ गुठली बची। वही को महिमा करे, निकाले के देख ले, तुम फेंकन को मन नहीं करते, फिर अंदर कर ले, और फिर निकाले के देख ले तो फिर फेंके का मन नहीं करते, फिर अंदर कर ले। जब तक गुठली सफेद नहीं हो जा तब तक फेंके का मन नहीं होते। तो जिस प्रकार से आम का फल खाने से मन नहीं भरता है, उसी प्रकार से भगवान की कथा चाहे जितनी बार श्रवण करो लेकिन कभी मन नहीं भरता।
इसलिए बाबा जी ने भगवान की कथा को आम का फल लिख दिया। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, देवी आकाश की तरफ देख रही है। क्या देखा? आकाश में सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं, सुंदरियां जा रही हैं। मैया भवानी ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, ये सुंदरियां ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने जवाब दिया, देवी ये सारे विमान, ये सब सुंदरियां तुम्हारे पिता दक्षराज ने यज्ञ किया है, वहीं जा रहे हैं। तो मैया भवानी ने जवाब दिया, बाबा आप क्यों नहीं जा रहे हैं? भोले बाबा ने जवाब दिया, देवी तुम्हारे पिता दक्षराज ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। मैया भवानी ने जवाब दिया, बाबा अगर आप नहीं जाओगे तो मुझे भी भेज दो, मुझे भेज दो। भोले बाबा ने जवाब दिया, देवी ध्यान देना, जिस जगह से निमंत्रण न आया हो वहां पर जाना ठीक नहीं होता है। बगैर निमंत्रण कहीं पर जाना ठीक नहीं होता है। मैया भवानी ने जवाब दिया, बाबा और कहीं होता तो मैं नहीं जाती, जब मेरे पिताजी के वहां है तो भला मैं क्यों नहीं जाऊंगा? अरे पिता के वहां बेटी को न्योता की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी। भोले बाबा समझाने लगे, नहीं देवे, वो क्यों ना अपना ही मायका हो, लेकिन अगर निमंत्रण नहीं आया है तो वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। वहां तुम जाओगी, तुम्हारा कोई भी मान सम्मान नहीं होगा, और उस जगह पर जाना नहीं चाहिए जिस जगह पर व्यक्ति का अपमान हो। जिस जगह पर व्यक्ति का अपमान हो, आपको खाने को खूब अच्छे अच्छे पकवान मिल जाएं, लेकिन आपका सम्मान ना हो तो मन यही चाहेगा कि ऐसा है, हमें यहां से उठ करके चल देना चाहिए। भोले बाबा समझाने लगे, लेकिन किसी कवि ने लिखा है क्या कि जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी
उस जगह पे अपना मान हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। प्रेम श्लोक विनोद भगवान की। ध्यान देना, आज भगवान भोले बाबा ने समझाया, लेकिन मैया भवानी नहीं मानी, तो भोले बाबा ने क्या किया, दो गणों को साथ में किया और मैया भवानी को भेज दिया। प्रेम श्लोक विनोद भगवान की, राधा मैया की। आइए दोबारा भगवान नाम का संकीर्तन बोलेंगे, क्योंकि समय जो है अपने परिधि पर पहुंच रहा है। सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में ताली बजाते हुए बोलेंगे। उसके बाद में आरती, सभी लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे। सभी लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए। कि श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे प्रेम श्लोक विनोद भगवान की, शंकर भगवान की। सभी लोग सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। कि आरती हरि की, सब मिल बोलो आरती हरि की, सब मिल बोलो। आरती हरि की हो,
प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। राधा मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। जगह स्थान की जय। अष्टभुजी दुर्गे मैया की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। आए हुए भक्तों की जय। सोता समाज की जय। गौ माता